नमस्कार दोस्तों, मैं उभिक हूँ कैलकाटा से, वेस्ट बंगाल से। आज मैं आया हूँ यहाँ पे अलीपुर में। एक अंग्रेज़ों के टाइम का एक जेल था जहाँ पे आज़ादी के जो संग्रामी होते थे उनको बंदी बना के रखा जाता था। फांसी का मंच है। नेहरू जी को बंद किया गया था, जहाँ पे नेहरू जी को बंद किया गया था इस घर के अंदर। मैं सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में दे रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी व्यूअर्स है प्लीज़ इसको देखिए। और एक जो र्यूमर फैला गया है, एज ए बंगाली मैं बोलना चाहता हूँ कि एक जो र्यूमर फैलाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में कि बंगाली आलसी होता है, बंगाली कायर होता है, लड़ नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा कोई फाइट किया था आज़ादी का टाइम में वो ये बंगाल में था और पंजाब में था। तो ये एक सबूत है। ये पूरा म्यूज़ियम, जो भी म्यूज़ियम हाल फिल में बनाया गया कुछ साल पहले, पहले था नहीं। पहले ये था जेली था, आज़ादी के बाद भी बहुत साल से जेली था। रिसेंटली इसको म्यूज़ियम बनाया गया है इसके लिए। तो पूरा वीडियो को देखिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बंगाल का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करके दिखाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो लोग भी व्यूअर है कि फ्रीडम का मूवमेंट में क्या रोल था। ये जेल उसका सबूत है। आज का डेट में भी कोई अगर आप लोग आएंगे कलकत्ता तो इसको प्लीज़ विज़िट कीजिए। 30 रुपया एंट्री फीस है, ज़्यादा नहीं। 12 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खुला रहता है हर दिन नहीं, सॉरी, मंडे को एक दिन ऑफ रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे प्लीज़। थैंक यू। सामने ही जस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता है। ये रास्ते के सामने ही अलीपुर म्यूज़ियम है। इसमें आने का रूट है, आपको मेट्रो में जतीन दास पार्क उतरना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑटो लेके सीधा 5 से 7 मिनट का रास्ता है फ्रॉम हाजरा मोड़। रास्ता जस्ट क्रॉस करेंगे, एक कैफेटेरिया है सामने। ये एंट्री गेट है। 100 रुपीज़ टिकट है। लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को, अगर आप देखेंगे तो। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो, अगर खाली एंट्री करना चाहते हैं और अपनी खाली देखना चाहते हैं अंदर के जेल को, तो 30 रुपीज़ एंट्री फी है। ये गेट के अंदर ही टिकट काउंटर किया हुआ है। चलिए आगे जाके देखते हैं। फर्स्ट में ही आपको आएगा नेहरू जी का सेल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदी थे। चलिए अंदर जाके देखते हैं। इस जगह पे इंदिरा गांधी का एक स्टैचू बनाया हुआ है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब उनसे मिलने आई थी तो इस पेड़ के नीचे दोनों बैठ के एक साथ बात किए थे। यह है उसका सेल, जवाहरलाल नेहरू का। इस वीडियो में आके बहुत कुछ दिखाऊंगा। म्यूज़ियम है, फांसी का मंच है। इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। ये है नेहरू जी का सेल, जहाँ पे नेहरू जी को बंदी किया गया था। फरवरी 17 टू 7 मई उनको यहाँ पे प्रिजन करके रखा गया था फॉर 83 डेज। उसी दौरान इंदिरा गांधी मिलने आई थी उनसे, तो दोनों बैठ के बाहर जो पेड़ आपको दिखाया जिसके नीचे स्टैचू है, वहाँ पे दोनों बैठ के एक साथ बात की थी उस पेड़ के नीचे, इसलिए उसको वहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। यह है उनका सेल। यहाँ पे नेहरू जी है थे एक टाइम में 1934, 17 फरवरी टू 7 मई। देखिए इसका हैंडल कैसा है लॉक का। कोई बाहर से खोल नहीं सकता, अंदर से खोल नहीं सकता, सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। तीन सेल है एक के बाद एक। फर्स्ट वाला सेल में नेहरू जी को बंदी किया गया था।
अब चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। वो आपको सामने जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे ही दोनों एक साथ बात की थी। इंदिरा गांधी जब मिलने आई थी नेहरू जी से, इस पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठ के। यही वो पेड़ है इसके नीचे। अभी चलिए दूसरे तरफ चलते हैं जेल का। ये है वॉच टावर थी उस टाइम में। अभी तो फ़िलहाल इसको गैलरी बना दिया गया है। इसमें अंडमान में जो सेलुलर जेल है वहाँ का एक प्रेजेंटेशन किया गया है, लेकिन उस टाइम में ये वॉच टावर हुआ करता था। ऊपर देखिए जाके जो जेल का गार्ड्स होते थे ऊपर से देखती थी कि पूरा जेल में। यहाँ पे एक टॉर्चर का सीन का डिस्क्रिप्शन है, चाबुक किस तरीके से मारा जाता था। चलिए चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। वॉच टावर लिखा हुआ है। उस ज़माने में ये वॉच टावर हुआ करता था। ये वो अंग्रेज़ ऑफिसर है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ऊपर से नज़ारा पूरा जेल का दिखता है। ऊपर में गैलरी है, उसको देखेंगे। यहाँ पे अंडमान में सेलुलर जेल का जो कैदियों का हालत है वो दिखाया गया है इसमें। देखिए सारे के सारे फ्रीडम फाइटर, स्पेशली बंगाली थे सब। उनका डिस्क्रिप्शन है पूरा। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा एक मैप बना हुआ है, कहाँ पे क्या है। काजी नजरुल इस्लाम की तरफ जाएंगे। काजी और नजरुल इस्लाम को जिस सेल में बंदी किया गया था उस तरफ चलते चलिए। इसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक सेल। ये जो सारा बिल्डिंग आपको दिख रहा है सब ब्रिटिश पीरियड का है, लेकिन उस पर रिनोवेशन किया गया है। एक सेल ऐसा है जिसमें रिनोवेशन नहीं किया गया है, तो एज इट इज़ ब्रिटिश टाइम के जैसा ही है। ये दिखाने के लिए कि उस टाइम में कैसा हालत था यहाँ पे कैदियों का, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। इसमें है आपका काजी नजरुल इस्लाम का नाम तो सबने सुना था, फेमस पोइट भी था और वो एक टाइम में फ्रीडम फाइटर भी थे। उनको इस सेल में रखा गया है, उनका एक मूर्ति भी बैठाया गया है। इस सेल में उनको रखा गया था, नेहरू नजरुल सेल। अभी अच्छा तरीके से रिनोवेट करके उनका एक मूर्ति बनाया गया है। कुछ बुक्स वगैरह भी रखा गया है।
अब हम आ गए वही हिस्टोरिकल प्रिजन वार्ड की तरफ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, जिसको बिना रिनोवेट किए हुए रखा गया है एज इट इज़ ब्रिटिश टाइम की तरह। चलिए अभी उसको देखते हैं। ये आगे का बिल्डिंग है आपका। प्रिजनर्स हाउ दे लिव्ड, कैसे वो लोग रहते थे। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है इसमें आप देखिए ईंटा उठा हुआ है, मतलब रिनोवेट इसको जानबूझ के नहीं किया गया था। उस टाइम में ये सेल में सबसे ज़्यादा कैदियों को टॉर्चर किया जाता था, मतलब जिनको लगता था इन अंग्रेज़ों की ज़्यादा टॉर्चर करना है उनको इस सेल में आके लगते थे, इस बिल्डिंग में स्पेशली। पूरा उस ज़माने का ही बिल्डिंग है, रिनोवेट नहीं किया गया है इसको। यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाया गया है। किसी इनका बाल कटवाया जा रहा है। ये वो सेल है, देखिए कितना मूर्ति बनाया गया है उनकी दर्द को दिखाने के लिए। ये सबसे खतरनाक सेल था उस टाइम का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। यहाँ पे देखिए चाबुक मारने का एक दिखाया गया है सीन, मूर्ति बना के। ये अंदर का एकदम ओरिजिनल है, मूर्ति तो बाद में बिठाया गया है, लेकिन ये जेल था, बहुत दिनों से है जेल था। 2018 में इसको म्यूज़ियम बनाया गया। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कैसे चाबुक मारा जा रहा है। ये है एक ऊपर का रास्ता, पुराना ज़माना का। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। एक म्यूज़ियम के अंदर घुसे, काफ़ी सारा म्यूज़ियम यहाँ पे बनाया गया है। म्यूज़ियम को देखिए, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है उनका तस्वीर भी है, कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। सारे के सारे जेल को इस तरीके से रिनोवेट किया गया, म्यूज़ियम बनाया गया।
2018 तक तो ये जेल ही था। 2017 में सारे जो प्रिजनर्स थे यहाँ से रिमूव किया गया उनको दूसरे जेल्स में। उसके बाद इसको पूरी तरह से रिनोवेट करके 2018 में ये एज ए म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ पब्लिक के लिए। ये गवर्नमेंट का बहुत एक अच्छा स्टेप है। रिनोवेटेड म्यूजियम है। ये सब जेल थे, टोटल ये जेल ही है। हर एक सेल को अलग अलग करके किसी को म्यूजियम बनाया गया है, इसको फ्रेम रखा गया है इसमें दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए पिस्टल का रेप्लिका है जो एक क्रांति का यूज़ किए थे। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। बनाई हुई सीढ़ी है उस टाइम का ब्रिटिश पीरियड का। अभी ऐसा सीढ़ी नहीं देखने को मिलता, एकदम लोहे का बनाया हुआ है। आ जाओ। हिंदुस्तान की आज़ादी में हम लोगों का स्टेट का जो भूमिका है वो दिखाया गया है यहाँ पे। ये मास्टर मियां सूर्यसेन है जिन्होंने चिटागोंग में अंग्रेज़ों का जो आर्म्स एमुनेशन का कारखाना था वो लूट लिया था। बंगाल इन द फ्रीडम फाइटर मूवमेंट ऑफ इंडिया। जो लोग देख रहे हैं पूरे इंडिया में, ये स्पेशली मैंने हिंदी में बनाया है इसलिए इस वीडियो को, कि बाकी इंडिया के लोग जिन तक पहुंच सके वो देख सके, वो शेयर कर सके। ये देखिए ये बिनय बादल और दिनेश का है जिन्होंने राइटर्स बिल्डिंग, जो उस समय अंग्रेज़ों का मेन हेडक्वार्टर होता था कलकत्ता में, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, वहाँ पे अटैक करके 3 अंग्रेज़ ऑफिसर को गोली मार दिया था। एक पकड़े गए, उनको फांसी हुआ, एक अंग्रेज़ों की गोली से मारा गया।
और एक पकड़े जाने से पहले अपने आप ही सुसाइड कर लिया अपना पिस्तौल की। ये है फांसी का मंच, जो मेन देखने वाला चीज़ है यहाँ पे, जहाँ से कितने क्रांतिकारी शहीद हुए उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये मेन जेल हुआ करता था उस टाइम में अंग्रेज़ों का। ये देखिए फांसी का मंच है। नीचे एक लोहे का प्लेट है, लीवर को जब खींचा जाता था तो ये प्लेट खिसक जाता था, फांसी होता था। इसके साइड में ही ऑटोपसी रूम है, मतलब जहाँ पे लाश को एग्जामिन किया जाता था फांसी के बाद, वो भी दिखाऊंगा। कुछ बच्चे आए हुए स्कूल का देखने, किसी स्कूल से। तो ये मेरा वीडियो का मकसद है इस स्टेट का रोल, बंगाल का रोल दिखाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस में। मेनली रोल तो बंगाल पंजाब का था, तो बंगाल का रोल दिखाने के लिए ये वीडियो मेरा किया गया है। अगर बाकी इंडिया के सारे दर्शकों को अच्छा लगा, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को एज मच एज पॉसिबल, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाने में मुझे उत्साह मिले आप लोगों से। इसी पेड़ के नीचे फांसी दिया जाता था। ये जो साइड में आप कमरा देख रहे हैं, ये है, यहाँ पे लाश एग्जामिन किया जाता था। उसके बाद ऑटोपसी रूम जिसको बोलते हैं। ये टेबल आज भी है, ये वुडन टेबल, यहाँ पे लाश को लिटा के उसका एग्जामिन किया जाता था। এই সেই ফাঁসির ঘর, এটা হচ্ছে শবদেহ পরীক্ষার ঘর। এই সেই ফাঁসির ঘর, যেখানেই ফাঁসির মঞ্চ দেখতে পাচ্ছেন, তলায় লিভার টানা। ये देखिए नीचे यहाँ पे प्लेट खिसक जाता था लीवर खींचने से। इसी फांसीर घर, रस्सी अभी भी लगाया हुआ है याद के तौर पे। आगे चलिए एक कमरा दिखाएंगे जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था। ठीक ये फांसी का जो मंच है उसके ठीक सामने ही है ये सेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे बंदी बनाया गया था। विधान चंद्र राय जो फर्स्ट सीएम थे वेस्ट बंगाल का, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी बंदी बनाया गया था। তাই হবে এটা বিধান চন্দ্র রায় आलसी है। टाइम हो चुका है।